बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.15। एक्सरसाइज 1.15 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें रीड आउट करते हैं। यहाँ पे राइट है एग्जेम्प्ट इनकम। द अमाउंट विच इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स इज कॉल्ड एग्जेम्प्ट इनकम। वो इनकम जिस पर इनकम टैक्स लागू नहीं होता उसको कहते हैं एग्जेम्प्ट इनकम। टैक्सेबल इनकम, द इनकम अबव अ सर्टन लिमिट, वो इनकम जो कि ज़्यादा होती है एक ख़ास लिमिट से, फॉर विच टैक्स हैज़ टू बी पेड, जिस पर हमने टैक्स पे करना होता है, इज कॉल्ड द टैक्सेबल इनकम, वो कहलाती है टैक्सेबल इनकम। अब यहाँ पे ये एक टेबल गिवन है, इस टेबल की हेल्प से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये टैक्सेबल इनकम है, इनकम टैक्स है। एक्सरसाइज 1.15 स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बता दूं कि क्लास 6, 7 और 8 की न्यू बुक्स की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर मौजूद है। प्लेलिस्ट में से आप पिछले तमाम लेक्चर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जरवा हैज़ एनुअल इनकम ऑफ ₹10 लाख, फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। जरवा के पास जो एनुअल इनकम है, सालाना इनकम है, 10 लाख है। फाइंड द अमाउंट, यहाँ पे हमने इनकम टैक्स की अमाउंट मालूम करनी है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे अमाउंट है, जरवा के पास एनुअल इनकम है, हमेशा जो टैक्स पे किया जाता है एनुअल इनकम पर, सालाना इनकम पर अदा किया जाता है। यहाँ पे अमाउंट है 10 लाख। अब यहाँ पे देखें इस टेबल में टैक्सेबल इनकम, यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है। टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड 12 लाख, कि यहाँ पे जो टैक्सेबल इनकम है 6 लाख से अमाउंट अगर ज़्यादा होगी लेकिन 12 लाख से ज़्यादा ना हो तो उस पर हमने जो टैक्स पे करना है 2.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹6 लाख। 6 लाख से जो ऊपर की अमाउंट होगी उस पर 2.5% पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेबल की इंफॉर्मेशन को माइंड में रखते हुए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.15 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे एनुअल इनकम। जरवा की एनुअल इनकम है ₹10 लाख। एग्जेम्प्टेड अमाउंट है यहाँ पे 6 लाख। इंफॉर्मेशन में राइट है 6 लाख है एग्जेम्प्टेड अमाउंट, 6 लाख पे टैक्स लागू नहीं है। अब यहाँ पे देखें राइट है टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड 12 लाख। 6 लाख से ऊपर की इनकम पर टैक्स लागू होगा, यानी कि 6 लाख से ऊपर की इनकम पर हमने टैक्स पे करना है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज इक्वल 6 लाख। टैक्सेबल इनकम इज इक्वल ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम मीन कुल आमदनी माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। कुल आमदनी है जरवा की 10 लाख, माइनस करेंगे 6 लाख। 10 लाख में से 6 लाख माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू इज 4 लाख। अब यहाँ पे टैक्सेबल इनकम है, वो इनकम जिस पे हमने टैक्स पे करना है वो इनकम है 4 लाख। रेट ऑफ इनकम टैक्स यहाँ पे, अब यहाँ पे रेट ऑफ इनकम टैक्स है 2.5%। रेट ऑफ इनकम टैक्स 2.5%। इनकम टैक्स इज इक्वल, इनकम टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इस अमाउंट पे हमने टैक्स पे करना है। यहाँ पे राइट करेंगे 4 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे 2.5% के साथ। 4 लाख मल्टीप्लाई 2.5, पॉइंट ऑफ करेंगे, पॉइंट का राइट करेंगे 1 डिजिट का यहाँ पे राइट करेंगे 0, मल्टीप्लाई परसेंटेज का यहाँ पे राइट करेंगे 100। विदाउट पॉइंट वैल्यू राइट करेंगे 4 लाख मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 10 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1000, 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे 25 फॉर द 100, यहाँ पे राइट करेंगे 0। 25 को 400 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 10,000 रुपीज़। 4 लाख पे जरवा ने 10,000 रुपीज़ टैक्स पे करना है। इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द इनकम टैक्स पेड बाय अली इज़ ₹10,000, अगर अली ने 10,000 इनकम टैक्स पे किया, देन फाइंड द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अली। तो यहाँ पे हमने अली की एनुअल इनकम, सालाना आमदनी मालूम करनी है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे इनकम टैक्स पेड बाय अली। अली ने कितनी अमाउंट
टैक्स पे की ₹10,000। रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इक्वल, रेट ऑफ इनकम टैक्स है 2.5%। इनकम टैक्स के टेबल में रेट गिवन है 2.5%। अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इज इक्वल है रेट ऑफ इनकम टैक्स मल्टीप्लाइड टैक्सेबल इनकम। तो यहाँ पे हमने अली की सालाना आमदनी मालूम करनी है। अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स है 10,000, रेट ऑफ इनकम टैक्स है 2.5%, मल्टीप्लाई करेंगे टैक्सेबल इनकम। यहाँ पे राइट करेंगे 10,000 इज इक्वल 2.5, पॉइंट ऑफ करेंगे, पॉइंट का 1 राइट करेंगे, 0 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई परसेंटेज का 100 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई टैक्सेबल इनकम। यहाँ पे राइट करेंगे 10,000 इज इक्वल, विदाउट पॉइंट वैल्यू राइट करेंगे, 10 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1000, मल्टीप्लाई टैक्सेबल इनकम। अब यहाँ पे राइट करेंगे 10,000, 1000 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे 25 के साथ इज इक्वल टैक्सेबल इनकम। 25 1 द 25, 25 4 द 100, यहाँ पे राइट करेंगे 0। 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी 4 लाख इज इक्वल टैक्सेबल इनकम। अब यहाँ पे जो टैक्सेबल इनकम है ₹4 लाख, यहाँ पे राइट करेंगे टोटल एनुअल इनकम इज इक्वल टैक्सेबल इनकम प्लस एग्जेम्प्टेड इनकम। टैक्सेबल इनकम अभी यहाँ पे फाइंड आउट की ₹4 लाख। एग्जेम्प्टेड इनकम वो इनकम जिस पे टैक्स लागू नहीं है, जिस पे हम टैक्स अदा नहीं करते, वो इनकम है 6 लाख। अब यहाँ पे देखें राइट है 2.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। 6 लाख एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, इस पे हमने टैक्स पे नहीं करना। टैक्सेबल इनकम 4 लाख, इसमें ऐड करेंगे एग्जेम्प्टेड इनकम 6 लाख। यहाँ पे टोटल इनकम होगी ₹10 लाख। अली की सालाना इनकम है ₹10 लाख। इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, असरा owns a plot of worth 4 lakh. Find the amount of property tax at the rate of 3%. इसरा के प्लाट की मालियत है 4 लाख रुपीस। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी टैक्स अमाउंट मालूम करनी है एट द रेट ऑफ 3%। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे वर्थ ऑफ प्लाट। प्लाट की मालियत है ₹4 लाख। रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स स्टेटमेंट में गिवन है 3%। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे मालूम करनी है, यहाँ पे राइट करेंगे 4 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे 3% के साथ। यहाँ पे राइट करेंगे 4 लाख मल्टीप्लाई 3, डिवाइड करेंगे परसेंटेज के 100 के साथ, 0 को ऑफ करेंगे 0 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4000 के साथ, 3 4 द 12, यहाँ पे राइट करेंगे 0, 12,000 रुपीज़। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल ₹12,000। अब यहाँ पे इसरा ने अपने प्लाट पे 3% प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है 12,000 रुपीज़। इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फहीम owned one plot and a house of values 40 lakh and ₹70 lakh respectively. Find the amount of property tax at the rate of 4%. फहीम मालक है एक प्लॉट का और एक घर का। उसकी वैल्यू है प्लॉट की 40 लाख और घर की मालियत है 70 लाख। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी टैक्स अमाउंट मालूम करनी है 4% रेट पर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे वैल्यू ऑफ प्लॉट ₹40 लाख, वैल्यू ऑफ हाउस ₹70 लाख। टोटल वैल्यू ऑफ प्लॉट एंड हाउस यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे।
प्लॉट की वैल्यू है 40 लाख। ऐड करेंगे हाउस की वैल्यू 70 लाख, तो टोटल यहाँ पे वैल्यू है 7 में 4 ऐड करेंगे 11, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ प्लॉट एंड हाउस की आएगी 11 मिलियन रुपीस। रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है, स्टेटमेंट में गिवन है 4%। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 11 मिलियन मल्टीप्लाई 4%, यहाँ पे राइट करेंगे 11 मिलियन मल्टीप्लाई 4, डिवाइड करेंगे परसेंटेज के 100 के साथ, 0 को ऑफ करेंगे 0 के साथ, 4 11 दा 44, 4,40,000 रुपीज। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है यहाँ पे 4,40,000, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन पेड रुपीज 17,000 एज प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 1%, फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। एक आदमी प्रॉपर्टी टैक्स पे करता है 17,000 1% रेट पे। यहाँ पे हमने टोटल वैल्यू प्रॉपर्टी की मालूम करनी है। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्यूशन। अब यहाँ पे राइट करेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल रुपीज 17,000, रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है 1%, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स गिवन है 17,000 इज इक्वल रेट ऑफ टैक्स है 1%, मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे मालूम करनी है। यहाँ पे राइट करेंगे 17,000 इज इक्वल 1 डिवाइड बाय परसेंटेज का 100, यहाँ पे राइट करेंगे मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे राइट करेंगे 17,000 मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, डिवाइड करेंगे 1 के साथ, इज इक्वल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। 17,000 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आएगी 17 लाख। 17 लाख इज इक्वल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज इक्वल रुपीज 17 लाख, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, हमार वांटेड टू बाय एन एयर कंडीशनर ऑफ प्राइस रुपीज 2 लाख। इफ द रेट ऑफ GST इज 17%, then find how much money Amar has to pay। अमार एक एयर कंडीशनर खरीदना चाहता है जिसकी मालियत है 2 लाख रुपीस। अगर इस पर जनरल सेल टैक्स, GST स्टैंड फॉर जनरल सेल टैक्स, 17% हो, तो यहाँ पे हमने मालूम करनी है कि अमार को कितनी रकम अदा करनी होगी। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर की कीमत है रुपीज 2 लाख। रेट ऑफ जनरल सेल टैक्स, रेट ऑफ जनरल सेल टैक्स है 17%, स्टेटमेंट में गिवन है। अमाउंट ऑफ जनरल सेल टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 2 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे 17% के साथ, 2 लाख मल्टीप्लाई 17% 100 के साथ डिवाइड करेंगे, 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे, 2000 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 34,000 रुपीज। अमाउंट ऑफ GST है 34,000 रुपीज। अमाउंट हैज़ टू पे, कितनी अमार रकम अदा करेगा, तो यहाँ पे राइट करेंगे 2 लाख, इसमें ऐड करेंगे जनरल सेल टैक्स 34,000, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2,34,000 रुपीज। अमार को 2,34,000 रुपीज पे करनी होगी, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइस ऑफ 1 चेयर इज रुपीज 5,000, फाइंड द अमाउंट ऑफ जनरल सेल टैक्स ऑन 50 such chairs
एट द रेट ऑफ 17%। एक चेयर की कीमत बताई हुई है 5000 रुपीज़ है। हमने जनरल सेल टैक्स अमाउंट मालूम करनी है। 50 चेयर्स की रेट गिवन है 17%। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे प्राइस ऑफ अ चेयर। एक चेयर की कीमत है ₹5000। प्राइस ऑफ 50 चेयर्स, 5000 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 चेयर्स के साथ, तो यहाँ पे 50 चेयर्स यानी कि 50 कुर्सियों की कीमत राइट करेंगे ₹2,50,000। रेट ऑफ जीएसटी स्टेटमेंट में गिवन है 17%। अमाउंट ऑफ जीएसटी जनरल सेल टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। 2,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 17% के साथ। 2,50,000 मल्टीप्लाई 17 डिवाइड करेंगे परसेंटेज के 100 के साथ। 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे। 2500 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अमाउंट आएगी 42,500 रुपीज़। 42,500 अमाउंट ऑफ जीएसटी है। इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। वकार परचेज 10 पैकेट्स ऑफ बिस्किट फॉर ₹350। He paid VAT value added tax of ₹42 on 10 packets. Find the rate of GST general sale tax on these packets. वकार ने 10 पैकेट्स ऑफ बिस्किट खरीदे हैं 350 रुपीज़ के। इसने वैल्यू एडिड टैक्स पे किया है 42 रुपीज़ 10 पैकेट्स पे। यहाँ पे हमने जनरल सेल टैक्स मालूम करना है इन पैकेट्स पे। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले फर्ज कर लेंगे लेट द रेट ऑफ जीएसटी। जनरल सेल टैक्स का रेट यहाँ पे फर्ज कर लेंगे X%। प्राइस ऑफ बिस्किट्स इज इक्वल, प्राइस ऑफ बिस्किट थी 10 बिस्किट्स की प्राइस थी ₹350। अमाउंट ऑफ जीएसटी ₹42। वैल्यू एडिड टैक्स है 42 रुपीज़। अमाउंट ऑफ जीएसटी है 42 रुपीज़। जीएसटी रेट हमने फर्ज किया है X%। मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ बिस्किट्स, प्राइस ऑफ बिस्किट्स हैं। अब यहाँ पे राइट करेंगे 42। 350 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे कर देंगे डिवाइड इज इक्वल, यहाँ पे राइट करेंगे X डिवाइड बाय 100। यहाँ पे राइट करेंगे 42 डिवाइड बाय 350 मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ क्योंकि ये x के साथ डिवाइड हो रहा है इज इक्वल x। 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे। 7 5 द 35, 7 6 द 52, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 6 2 द 12। परसेंटेज इज इक्वल x। x हमने यहाँ पे फर्ज किया था रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी x इज इक्वल 12%। इट इज आंसर। Question number 9. Naveed purchased a shop of worth ₹65 lakh. He paid property tax worth ₹5,20,000. What was the rate of property tax? Question number 9 में बताया हुआ है कि नवीद ने एक दुकान खरीदी है, उसकी मालियत है 65 लाख। प्रॉपर्टी टैक्स उसने अदा किया है 5,20,000। प्रॉपर्टी टैक्स रेट क्या था यहाँ पे मालूम करना है। प्रॉपर्टी टैक्स रेट सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले फर्ज कर लेंगे लेट द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल X%। वर्थ ऑफ शॉप, शॉप की जो मालियत थी ₹65 लाख। वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल 5,20,000। ये प्रॉपर्टी टैक्स उसने पे किया। वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टैक्स रेट मल्टीप्लाई वर्थ शॉप। वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है, यहाँ पे ये वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है 5,20,000 इज इक्वल टैक्स रेट फर्ज किया है X% मल्टीप्लाई वर्थ शॉप है 65 लाख। यहाँ पे राइट करेंगे 5,20,000 इज इक्वल X डिवाइड बाय परसेंटेज का 100 राइट करेंगे मल्टीप्लाई 65 लाख। यहाँ पे राइट करेंगे 5,20,000 मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ क्योंकि x के साथ ये डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 65 लाख के साथ क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल x।
ये ज़ीरो ऑफ करेंगे इन ज़ीरो के साथ, यही ज़ीरो ऑफ करेंगे इस ज़ीरो के साथ। 5 1 द 5, 5 3 द 15, 5 2 द 10, 13 1 द 13, 13 4 द 52। रिमेनिंग वैल्यू इज 4 to the 8 परसेंटेज इज इक्वल x इज इक्वल 8%। तो यहाँ पे रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है 8%। इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अली सोल्ड अ प्लॉट ऑफ ₹50 lakh by an agent who received 2.5% कमीशन। फाइंड अमाउंट ऑफ कमीशन। अली ने एक प्लॉट बेचा है 50 लाख का, एक एजेंट के थ्रू उसने रिसीव किया है कमीशन 2.5%। अमाउंट ऑफ कमीशन यहाँ पे मालूम करनी है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे वर्थ ऑफ प्लॉट। प्लॉट की मालियत स्टेटमेंट में बताई हुई है ₹50 लाख। रेट ऑफ कमीशन 2.5। अमाउंट ऑफ कमीशन यहाँ पे मालूम करनी है। 50 लाख मल्टीप्लाई करेंगे 2.5% के साथ। 50 लाख मल्टीप्लाई 2.5, पॉइंट ऑफ करेंगे, पॉइंट का 1 राइट करेंगे, राइट साइड पे 1 डिजिट है, 0 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई परसेंटेज का 100 राइट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 50 लाख मल्टीप्लाई 25, विदाउट पॉइंट राइट करेंगे, 10 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1000, 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे। रिमेनिंग वैल्यू इज 25 5 द 125। यहाँ पे राइट करेंगे 0। अमाउंट ऑफ कमीशन ₹1,25,000। इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, सलमान सोल्ड 50 आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी। If each article is sold for ₹2,500, find the amount of commission earned by Salman at the rate of 2%। क्वेश्चन नंबर 11 में सलमान 50 आर्टिकल्स एक कंपनी के बेचता है। एक आर्टिकल बेचता है 2500 के। यहाँ पे हमने अमाउंट ऑफ कमीशन सलमान की मालूम करनी है 2% के रेट पर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सोल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल, एक आर्टिकल की प्राइस स्टेटमेंट में दी हुई है ₹2500। प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2500 के साथ ताकि 50 आर्टिकल्स की प्राइस यहाँ पे मालूम कर सकें। 25 5 द 125, यहाँ पे राइट करेंगे 0। 50 आर्टिकल्स की प्राइस है 1,25,000। रेट ऑफ कमीशन स्टेटमेंट में गिवन है 2%। टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन यहाँ पे मालूम करेंगे। 1,25,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2% के साथ। यहाँ पे राइट करेंगे 1,25,000 मल्टीप्लाई 2% का 100 राइट करेंगे, 0 को 0 के साथ ऑफ करेंगे। 1,250 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 द 0, 2 5 द 10, 0 राइट करेंगे, 1 कैरी दे देंगे, 2 2 द 4, 1 ऐड करेंगे, 5 2 1 द 2। टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन है ₹2500। इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑनलाइन कार सर्विस चार्जेस 20% कमीशन फ्रॉम इट्स ड्राइवर ऑन ईच राइड। एक ऑनलाइन कार सर्विस अपने ड्राइवरों से 20% कमीशन वसूल करता है एक राइड पर। इफ अ ड्राइवर गॉट ₹5,000 फ्रॉम ऑल राइड्स इन अ डे। अगर एक ड्राइवर एक दिन में तमाम राइड्स पे वसूल करता है या कमाता है ₹5,000। कैलकुलेट हाउ मच कमीशन डिड ही पे टू कार सर्विस। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है, मालूम करना है कि इसने कार सर्विस को कितनी कमीशन अदा की। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सोल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे टोटल अर्निंग ऑफ ड्राइवर। ड्राइवर की टोटल अर्निंग है ₹5,000। रेट ऑफ कमीशन स्टेटमेंट में गिवन है 20%। अमाउंट ऑफ कमीशन पेड टू कार सर्विस, यहाँ पे हमने मालूम करनी है। 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 20% के साथ। 5,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय परसेंटेज का 100 यहाँ पे राइट करेंगे, 0 को ऑफ करेंगे 0 के साथ। रिमेनिंग वैल्यू इज ₹20 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ।
1000। अमाउंट ऑफ कमीशन पेड टू कार सर्विस, कार सर्विस को जो कमीशन अदा की जाएगी ₹1000। इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अ ट्रैवल एजेंसी गॉट 5% कमीशन ऑन द सेल ऑफ एयर टिकट्स इफ ही सोल्ड टिकट्स फॉर ₹20 lakh इन अ डे, फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन। एक ट्रैवल एजेंसी 5% कमीशन हासिल करती है एयर टिकट सेल करके अगर इसने 20 लाख की टिकटें एक दिन में फरोख्त की हैं। तो यहाँ पे इसकी कमीशन की रकम मालूम करेंगे। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सोल्यूशन अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे। टोटल सेल प्राइस ऑफ एयर टिकट्स इज इक्वल ₹20 लाख। रेट ऑफ कमीशन स्टेटमेंट में गिवन है 5%। अमाउंट ऑफ कमीशन यहाँ पे हमने मालूम करनी है। 20 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 5% के साथ। 20 लाख मल्टीप्लाई 5 डिवाइड करेंगे परसेंटेज के 100 के साथ। जीरो को ऑफ करेंगे 0 के साथ। 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। 5 to the 10, रिमेनिंग 0 यहाँ पे राइट करेंगे। अमाउंट ऑफ कमीशन है 1 लाख। 20 लाख टिकटें फरोख्त करके एक दिन में कमीशन की रकम मिलेगी 1 लाख। इट इज आंसर। अब यहाँ पे बुक के बैक साइड पे इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है, यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस चार्ज 7% ऑन ऑल द सेल फ्रॉम इट सेलर इफ द सेल ऑफ 10 lakh rupees is made on Blessed Friday sale. Calculate the amount of commission earned by online marketplace owner. एक ऑनलाइन मार्केट अपने सेलर से 7% चार्जेस वसूल करती है अगर जुमातुल मुबारक के दिन 1 लाख की अशिया फरोख्त हुई तो इस ऑनलाइन मार्केट की जगह के मालिक को हासिल होने वाली रकम मालूम करेंगे। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे। टोटल सेल ऑफ फ्राइडे, जुमा के दिन जो सेल हुई ₹10 लाख। रेट ऑफ कमीशन स्टेटमेंट में गिवन है 7%। टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन यहाँ पे मालूम करनी है 10 लाख पे मल्टीप्लाई 7%। यहाँ पे राइट करेंगे 10 लाख मल्टीप्लाई 7 डिवाइड करेंगे परसेंटेज के 100 के साथ। 0 को ऑफ करेंगे 0 के साथ। 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। ₹70,000। अब यहाँ पे 70,000 रुपीज़ ऑनलाइन मार्केट के मालिक को रकम मिलेगी। इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, अ कंसल्टेंट चार्ज 10% ऑफ द वीज़ा फ़ी फॉर इट्स कंसल्टेंसी इफ वीज़ा फ़ी इज़ 10 लाख रुपीज़, कैलकुलेट द कमीशन ऑफ कंसल्टेंट। एक मशवरागीर, एक कंसल्टेंट अपने मशवरे की वीज़ा फ़ीस पर 10% वसूल करता है। अगर वीज़ा की फ़ीस 10 लाख रुपीज़ हो तो इस मशवरागीर की कमीशन बताएं, यानी कि हमने कंसल्टेंट की कमीशन यहाँ पे मालूम करनी है। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे फ़ी ऑफ वीज़ा। वीज़ा की फ़ीस है ₹10 लाख। रेट ऑफ कंसल्टिंग फ़ी, अब यहाँ पे मशवरे की फ़ीस है, परसेंटेज है 10%। टोटल कमीशन ऑफ कंसल्टेंट यहाँ पे हमने मालूम करनी है। यहाँ पे राइट करेंगे 10 लाख मल्टीप्लाई करेंगे 10% के साथ। यहाँ पे राइट करेंगे 10 लाख मल्टीप्लाई 10 डिवाइड करेंगे परसेंटेज के 100 के साथ। 0 को ऑफ करेंगे 0 के साथ। 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। रुपीज़ 1 लाख। अब यहाँ पे जो मशवरागीर यानी कि कंसल्टेंट की कमीशन है ₹1 लाख। इट इज़ आंसर।